guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Rhea Chakrabarti recalls her frustrating time in jail after Sushant's death. Jacqueline Fernandez confirms doing a film with Jean-Claude Van Damme. Ranveer Singh trolled for using same story of meeting Anushka Sharma for Deepika Padukone on Karan Johar's chat show. Kangana Ranaut slams Subramanian Swamy, who criticized the actress for being made a chief guest at Delhi's Ram Leela function. केजो के शो में रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण से पहली मुलाकात का ऐसा किस्सा सुनाया है कि रणवीर की सोशल मीडिया पर हो गई है जमकर किरकिरी। Yes, you heard it right. रणवीर ने राम लीला की रीडिंग के दौरान दीपिका से फर्स्ट मीटिंग का किस्सा सुनाया था और अब नेटिजन सामने ले आए हैं केजो के एक पुराने शो में रणवीर का सुनाया हुआ एकदम वैसा ही किस्सा जो रणवीर ने अनुष्का शर्मा से पहली बार मिलने को लेकर सुनाया था। क्या है ये पूरा मामला और नेटिजन्स रणवीर को ट्रोल करते हुए कैसे कर रहे हैं रिएक्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली रणवीर दीपिका एज अ कपल पहली बार केजो के चैट शो में साथ नजर आए और जब रोमांस से लेकर मैरिज तक की छिड़ी बातें तो रणवीर ने सुनाया दीपिका से पहली मुलाकात का किस्सा और कहा देयर वाज अ फेमस और इनफेमस रीडिंग फॉर राम लीला एट मिस्टर बंसालीज हाउस इन वर्सोवा। आई वाज सपोज्ड टू मीट हिम बिफोर दीपिका's arrival, so I was sitting on the table and the door was on my left. He has these heavy doors and he lives by the seaside, so these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea. There Deepika enters wearing this white chicken curry, hair blowing due to the sea wind, just like some सादगी की मूरत. I was like, oh my god. लेकिन रणवीर सिंह की बात सुनकर नेटिजन्स को याद आ गई है केजो के शो में रणवीर सिंह की एक पुरानी अपीयरेंस जिसमें वो 2011 के एक एपिसोड में अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे थे और रणवीर ने बिल्कुल ऐसा ही पहली मुलाकात का किस्सा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के लिए सुनाया था। बस नेटिजन्स ने रणवीर सिंह को कर दिया ब्रूटली ट्रोल। एक यूजर ने लिखा व्हाट इज दिस, रणवीर नरेटेड द राम लीला रीडिंग इंसिडेंट वेयर ही सीज दीपिका द सेम वे ही डिस्क्राइब्ड सीइंग अनुष्का। एक दूसरे यूजर ने लिखा रणवीर सिंह रिपीटिंग द सेम लाइंस फॉर अनुष्का शर्मा एंड दीपिका पादुकोण। वहीं एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया OMG व्हाट अ स्कैम रणवीर स्टोरी इज। एक यूजर ने रणवीर के अनुष्का और दीपिका के लिए सुनाए गए एक जैसे इंसिडेंट को लेकर लिखा ही इज प्लेइंग हिज कैरेक्टर फ्रॉम लेडीज वर्सेस रिकी बहल। वहीं एक दूसरे ने लिखा अनपॉपुलर ओपिनियन, मे बी दिस इज हाउ रणवीर रीटेल्स ऑल हिज स्टोरीज, बोथ आर नॉट फॉल्स, आई थिंक हिज स्टाइल ऑफ नरेशन इज द सेम। खैर, रणवीर ने अनुष्का वाला किस्सा ही दीपिका के लिए सुनाया या नहीं, इसका जवाब तो खुद रणवीर ही बेहतर दे पाएंगे, पर इतना जरूर है कि रणवीर की कंट्रोवर्सी एक बार फिर केजो के शो को हेडलाइंस में ले आई है। कंगना रनौत ने रिसेंटली एक रामलीला में रावण जलाया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी आग लगी कि मामला हो गया है अब काफी बड़ा। यस, यू हर्ड इट राइट। सुब्रमनियन स्वामी ने कंगना की बिकिनी पिक्चर शेयर करके कंगना के हाथों रावण दहन पर किया सवाल, जिसके बाद ये बवाल इतना बढ़ गया है कि अब खुद कंगना ने सुब्रमनियन स्वामी पर पलटवार किया है। कंगना की रावण दहन एक्ट पर क्या कह गए स्वामी और कंगना ने कैसे दिया है सीनियर लीडर को करारा जवाब, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। एक्चुअली दशहरा के ओकेजन पर कंगना को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया रेड फोर्ट की लव कुश रामलीला में और इस रामलीला की 50 इयर्स की हिस्ट्री में कंगना बन गई फर्स्ट वुमन जिसने रावण को आग के हवाले किया। लेकिन इसी मामले में कंगना को घेरते हुए सुब्रमनियन स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दी कंगना की बिकिनी पिक्चर और लिखा अकॉर्डिंग टू SPG gossip, she, that means Kangana, is a frequent flyer. Why should SPG gossip? Because of the organization is overworked. Her being made chief guest in the Ramleela final day is the organization's conduct, unbecoming of respect for Maryada Purushottam.
स्वामी की पोस्ट पर कंगना ने लिया स्ट्रॉन्ग स्टैंड और अपने जवाब में लिखा, विद अ स्विमसूट पिक्चर एंड स्लीजी नैरेटिव यू आर सजेस्टिंग दैट आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर एक्सेप्ट फॉर माय फ्लेश टू गेट माय वे इन पॉलिटिक्स. Ha ha. I am an artist, arguably the greatest of all time in Hindi films, a writer, director, producer, revolutionary right-wing influencer. Had there been a young male maverick instead of me, who could possibly be a great future leader and deserving of guidance and mentorship, would you still imply that he is probably selling his flesh to get his way in politics? इतना ही नहीं, कंगना ने आगे लिखा, डीप रूटेड सेक्सिज्म एंड डोमेंट लस्ट फॉर फीमेल बॉडी मेकिंग यू साउंड लाइक अ परवर्ट. वुमेन आर नॉट जस्ट फॉर सेक्स, दे हैव अदर ऑर्गन्स एज वेल लाइक ब्रेन, हार्ट, हैंड्स, फीट एंड एवरीथिंग एल्स दैट अ मैन हैज और इट टेक्स टू बी अ ग्रेट लीडर. सो व्हाई नॉट मिस्टर सुब्रमण्यन. बता दें कि कंगना रनौत स्टारर तेजस इस फ्राइडे रिलीज होकर आई है. फिल्म में कंगना प्ले करने जा रही हैं तेजस गिल का रोल. फिल्म को डायरेक्ट किया है सर्वेश मेवारा ने और तेजस के प्रोड्यूसर हैं रॉनी स्क्रूवाला. सुशांत सिंह राजपूत केस में जेल जा चुकी रिया चक्रवर्ती का बाहर आया है दर्द. रिया ने बताया है कि सुशांत की डेथ के बाद भायखला जेल में बिताए हुए 28 डेज ने उन्हें दिया है क्या एक्सपीरियंस. यही नहीं, रिया ने तो उन दिनों को वर्स्ट हेल भी कह दिया है. रिया ने अपनी लाइफ के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम को कैसे बिताया और जेल में उन्हें फेस करनी पड़ी कैसी मुश्किलें, यही हम आपको अपनी इस स्टोरी में आगे बताएंगे. एक रीसेंट इवेंट में जब रिया से पूछा गया कि जेल में स्पेंड किया वक्त उनके लिए था कितना डिफिकल्ट, तो रिया ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा, एट दैट पॉइंट यस, माई लाइफ वॉज इन द वर्स्ट हेल इट कुड हैव बीन, बट हेवन और हेल, इट इज अ चॉइस इन योर हेड दैट यू कैन मेक. इट्स डिफिकल्ट टू चूज हेवन ईच टाइम, बट द बैटल इज ऑफ द माइंड, एंड इफ यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिजायर इन योर हार्ट, you'll most definitely battle the mind and win. लेकिन रिया अपने इस कंक्लूजन के बावजूद मानती हैं कि जेल ने उन्हें एक अलग दुनिया दिखाई. उन्हें अंडर ट्रायल प्रिजन में रखा गया था जहां ऐसे लोग थे जो गिल्टी प्रूव नहीं हुए थे. वो एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रिया ने कहा, सीइंग देम एंड इंटरैक्टिंग विद देम, आई एक्सपीरियंस्ड अ यूनिक काइंड ऑफ लव एंड रेजिलियंस विद इन दोज वुमेन. दे फाउंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. दे ग्रैब्ड हैप्पीनेस व्हेन दे गॉट इट. दे नो हाउ टू एंजॉय अ मोमेंट एंड दे आर सम ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल I have met. जेल में मिली औरतों को याद करते हुए रिया ने बताया कि वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश लेती थीं. जैसे संडे को जेल में समोसा मिलना उन्हें खुशी दे देता था. और तो और रिया ने जेल में अपने लास्ट डे को भी याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, The excitement, joy and happiness that I saw in those women's eyes while I was dancing for them, with them, is probably the highest point of my life till date. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था. 28 डेज जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जैकलिन फर्नांडिस क्या करने जा रही हैं इंटरनेशनल डेब्यू? ये सवाल तो फैंस के मन में लास्ट मंथ से ही उठ रहा है, जब उन्होंने एक्शन लेजेंड जॉन क्लॉड वैन डैम के साथ इटली से अपनी पिक्चर पोस्ट की थी. साथ ही जैकलिन नजर आई थी यूएस पॉप स्टार सेलिना गोमेज के साथ भी. और अब हम जैकलिन की वायरल तस्वीरों का पूरा सच पता लगा कर आए हैं और आगे इस स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि क्या सचमुच आलिया भट्ट के बाद अब जैकलिन भी करने जा रही हैं इंटरनेशनल डेब्यू. वेल यस, जैकलिन वाकई है तैयार अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए. अपने रीसेंट इंटरव्यू में जैकलिन ने कंफर्म किया कि उन्होंने इटली में जॉन क्लॉड वैन डैम के साथ एक फिल्म के लिए शूट किया है.
जैकलिन ने ये भी बताया कि वो आइकॉन और लेजेंड जॉन क्लॉड वैन डैम को मानती हैं ट्रू हीरो। इतना ही नहीं, वो खुद और उनकी फैमिली भी हैं लेजेंडरी एक्टर की फैन और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें मिलेगा जॉन क्लॉड वैन डैम के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका। जैकलिन ने अपने रोल के बारे में बताते हुए कहा, "It is a great role and it is a fantastic script with action, drama and suspense all rolled into one. It has just been a great experience." यूएस पॉप स्टार सेलिना के साथ अपनी पिक्चर पर बात करते हुए जैकलिन ने खुद को बताया लकी और कहा कि वो लकी हैं क्योंकि उन्हें इटली में पॉप स्टार सेलिना गोमेज से मिलने का मौका मिला। सेलिना को अमेजिंग आर्टिस्ट बताते हुए जैकलिन ने कहा, "She is just so down to earth and real and it was great to be able to just spend time with her and that was our meeting." इस अपडेट के बाद जैकलिन के फैंस का एक्साइटमेंट भी आसमान छू रहा है और फैंस के लिए जैकलिन के इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया है। वहीं अगर बात करें जैकलिन के अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट की, तो एक्ट्रेस जल्द ही सोनू सूद के साथ फतेह में स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी और फिर उनकी अक्षय कुमार स्टारो वेलकम टू द जंगल भी जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। हालांकि वेलकम टू द जंगल के लिए अभी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है और फिल्म की शूटिंग रिपोर्टेडली 2024 की स्टार्ट में शुरू होगी। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान, सैफ की डॉटर सारा अली खान और श्रीदेवी एंड बोनी कपूर की डॉटर खुशी कपूर, इन सभी स्टार किड्स ने रिसेंटली अटेंड की बी टाउन की एक पार्टी, जिसकी इनसाइड पिक्स पहले ही सोशल मीडिया पर हुई वायरल। अब उसी पार्टी की झलक के साथ सरफेस हुआ है एक वीडियो को देखने के बाद जानवी कपूर ने किस पर लुटाया दिल और फैंस एंड नेटिजन्स का रिएक्शन कैसे बना रहा है हेडलाइंस, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पर एक नजर डाल लीजिए। वीडियो स्टार्ट हो रहा है बी टाउन के एक बड़े पार्टी एनिमल ओरी की अपीयरेंस से, जो एक कार से अंदर इट्स अ पार्टी टुनाइट का ऐलान करते नजर आ रहे हैं और फिर वीडियो में एक के बाद एक दिखते जा रहे हैं कई सारे स्टार किड्स। वैसे सुहाना खान, सारा अली और खुशी के अलावा इस पार्टी में सारा तेंदुलकर, अलाया एफ, शिखर पहाड़िया और निर्वाण खान के अलावा कई और स्टार किड्स और बी टाउन सेलेब्स थे प्रेजेंट, जिनकी झलक भी वीडियो में कैप्चर हुई है और वीडियो पर मिले कमेंट्स में कैप्चर हो गया है जानवी कपूर का रिएक्शन भी। जानवी कपूर ने यहाँ रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के लिए दिखाया प्यार और कमेंट सेक्शन में लिखा शिखू। खुशी कपूर ने ड्रॉप की है सेवरल डांस इमोजीज, तो सुहाना खान ने भी हार्ट इमोजी ड्रॉप करके वीडियो पर रिएक्ट किया है और हान अवत्रामणि ने ही ये फन रील अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। ओरी ने ये रील शेयर करते हुए लिखा, द यूजुअल, अनयूजुअल एंड अपैरेंटली कैजुअल सस्पेक्ट्स। वहीं वीडियो में सुहाना खान और खुशी कपूर की झलक ने फैंस को एक बार फिर जोया अख्तर के डायरेक्टोरियल दी आर्चीज के लिए बेकरार कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म से न सिर्फ शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान बल्कि श्रीदेवी और बोनी कपूर की डॉटर खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा जैसे कई स्टार किड्स बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। बता दें कि द आर्चीज 7 दिसंबर 2023 से एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. सलमान खान स्टारर टाइगर 3 आ रही है दिवाली पर। SRK स्टारर डंक की होगी क्रिसमस रिलीज। ये तो आपको पता है, लेकिन क्या ये भी पता है कि इस साल दिवाली पर दिखेगी क्रिसमस की झलक? बात हो रही है SRK स्टारर डंकी के टीजर की, जो रिपोर्टेडली होने जा रहा है टाइगर 3 के साथ अटैच्ड।
अगर अभी भी नहीं समझ आया कि क्या है ये चक्कर, तो हमारी ये स्टोरी देखने पर आपको पता चल जाएगा कि टाइगर 3 से क्या है SRK स्टारर डंकी के टीजर का कनेक्शन। खबर है कि 12 नवंबर को रिलीज होने जा रही सलमान कटरीना स्टारर टाइगर 3 के साथ अटैच किया जा रहा है SRK की अपकमिंग फिल्म डंकी का फर्स्ट टीजर। सोर्सेज से इशारा मिला है कि शाहरुख खान ने आदित्य चोपड़ा और सलमान खान को कॉल करके जब अपनी ये विश बताई तो दोनों तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए कि टाइगर 3 के साथ अटैच करके SRK स्टारर डंकी की झलक दुनिया भर के थिएटर्स में दिखाई जाए। सोर्सेज का ये भी कहना है कि टाइगर 3 के बाद डंकी है साल की सबसे बड़ी फिल्म, इसलिए वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक सीधे पहुंचने के लिए डंकी के मेकर्स ने प्लान किया है कि क्यों न सलमान खान स्टारर टाइगर 3 के साथ अटैच करके डंकी की पहली झलक दिखाई जाए। अब अगर ऐसा होता है तो SRK के फैंस को टाइगर 3 से मिलेगा डबल सरप्राइज। एक तो सलमान खान स्टारर टाइगर 3 में है शाहरुख खान का कैमियो रोल भी, उस पर थिएटर्स में टाइगर 3 देखने वाले दर्शकों को मिलेगा डंकी की पहली झलक देखने का मौका। वहीं अगर बात करें टाइगर 3 की, तो रिसेंटली रिलीज सॉन्ग लेके प्रभु का नाम फैन फेवरेट बन चुका है। डंकी की बात करें तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी के फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन पर है सभी की नजर, क्योंकि राजकुमार हिरानी का मुन्ना भाई MBBS से लेकर अब तक रहा है सुपरहिट का रिकॉर्ड, और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ भी राजकुमार हिरानी बिग स्क्रीन पर वही मैजिक दोबारा जरूर क्रिएट करेंगे जो वो पहले आमिर खान के साथ 3 इडियट्स और PK में क्रिएट कर चुके हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? We bring you all the news that's creating a buzz. Take a look. अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 33 इयर्स के बाद दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। रजनीकांत के साथ शूट के पहले दिन की कुछ पिक्चर्स अमिताभ बच्चन ने फैंस के साथ शेयर की है। इसके अलावा बिग बी ने एक और पिक फैंस के साथ शेयर की है जिसमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ दिखाई दे रहे हैं। पिक शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, ट्राइंग टू मैग्नीफाई द मोमेंट, फर्स्ट डे ऑफ वर्क आफ्टर 33 इयर्स विद द थलाइवार रजनीकांत सर। इससे पहले अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 1991 की रिलीज हम में एक साथ नजर आए थे। करीना कपूर और शाहिद कपूर स्टारर जब वी मेट ने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी रिलीज के 16 साल, और इस ओकेजन पर सामने आया है करीना का एक कन्फेशन। रिपोर्टेडली अपने एक इंटरव्यू में करीना ने रिवील किया कि इम्तियाज अली की ये फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें शाहिद कपूर ने किया था काफी एनकरेज, क्योंकि उन्होंने इम्तियाज की पिछली फिल्म भी नहीं देखी थी। पर करीना का कहना है कि शाहिद इम्तियाज की अप्रोच को लेकर थे काफी कॉन्फिडेंट, और फिर जब करीना जब भी मेट की गीत बनकर फैंस के सामने आई तो इस आइकॉनिक फिल्म के जरिए क्रिएट हो गई हिस्ट्री। कंगना रनौत इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। ताजा अपडेट ये है कि कंगना ने किया है अयोध्या में राम लला के दर्शन। इन वायरल पिक्चर्स में दर्शन के बाद कंगना राम नामी वस्त्र ओढ़े हुए पोज करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना ने वहां चल रहा निर्माण कार्य भी देखा और उन सभी लोगों को याद किया जिनके 600 साल के संघर्ष के बाद राम लला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। करण जौहर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में शाहरुख खान को वो पहला शख्स बताया है जो उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर नहीं रहा जजमेंटल। करण ने कहा, I felt that the feminine side that I had that was coming out so strongly was only met with laughter or being made fun of. Then when I grew older, people got a little quieter about it, but I could tell that there was a chitter-chatter around, maybe the way I walked or spoke or things. I remember Shah Rukh Khan was the first man that did not make me feel any lesser. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.